अधम अभिमानी। धर्म कब नष्ट होता है? जब हमारे आप के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ना शुरू करती हैं। आसुरी प्रवृत्तियां क्या हैं? आसुरी प्रवृत्ति क्या है? आइए बता देता हूं। आसुरी प्रवृत्ति श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब क्रोध बढ़ता है, ये आसुरी प्रवृत्ति की पहचान है। क्रोध का बढ़ना, गाली का बकना आसुरी प्रवृत्ति है। कामम क्रोधम तथा लोभम, क्रोधा पारुष्यमेव च दंभो दर्पोभिमानश्च। जब तुम दंभाचरण करने लग जाओ, दर्प घमंड करने लग जाओ, अभिमान करने लग जाओ, क्रोध बहुत आने लग जाए, क्रोधा पारुष्यमेव च, बहुत कठोर बोलने जा, सबसे कड़वा बोलो, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अज्ञान के गर्भ से आसुरी संपदा का जन्म हो जाता है। जितना घोर अज्ञान होगा आपके पास में, उतना अधिक तुम्हारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेना शुरू कर देंगी। अज्ञानी बहुत क्रोध कर सकता है, सीमा से बाहर क्रोध कर सकता है। अज्ञानी जब क्रोध में आता है तो लिमिट तोड़ देता है, फिर तहस नहस हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मिट जाए, खुद मिट जाए, तुम मिट जाओ, मर जाओ, कट जाओ, लेकिन उसका क्रोध रुकता नहीं। और ज्ञानी यदि कभी जोश में आता है तो कंट्रोल रखता, अपने को ब्रेक लगा देता है। क्रोध आसुरी प्रवृत्ति है, अभिमान भी आसुरी प्रवृत्ति है। और ये जब प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो समझ लो धर्म नष्ट होने के कगार पर है। दुर्योधन का अभिमान बढ़ा, रावण का अभिमान बढ़ा, कंस का अभिमान बढ़ा, रावण का क्रोध बढ़ा, तभी तो धर्म नष्ट करने के लिए खड़ा हो गया। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, विभीषण ने समझाया, तो क्रोध में उसको लात मार दिया। जब किसी की बात समझने के लिए तुम तैयार ना हो तो समझ लेना अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। सब समझा समझा करके थक जाएं, समझाने वाले सब तुमसे खिलाफ होने लग जाएं, तो समझ लेना अब तुमको मृत्यु दंड मिलने वाला है। अब तुम ज्यादा ही सीमाएं तोड़ चुके हो। अब कोई राम का अवतार लेगा और तुमको मारेगा, तुम खत्म हो जाओगे। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। ये प्रभु मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं, अर्थात जिनमें प्रभुता के गुण हैं वो प्रभु का रूप हो जाता है मनुष्य। प्रभुता के गुण क्या होते हैं? भगवान के गुण क्या हैं बता दूं? भगवान के लक्षण बताता हूं। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। जो उत्साह पूर्वक दान करता है, समझ लो प्रभु का अवतार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति शास्त्र का श्लोक बोल रहा हूं। मैं अपनी जेब की बातें बहुत कम कहता हूं, सब प्रमाणित करता हूं, कोड करता हूं, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट की बात बोलूं तो तुमको डाउट हो जाएगा, ये महाराज इधर उधर चटनी पटनी करते थे।
दाने समुत संहिता। मुखे मधुरता, जिसके मुख की वाणी में मिठास है, स्वीट वाणी है, ये प्रभु के अवतार का संदेश मिल रहा है। जो धर्म के कार्यों के लिए तत्पर है। आज राघव मित्र मंडल वालों से मैंने पूछा, तुम लोग किस तरह से दान करते हो, कैसे दान करते हो, क्या ना? बोले जहाँ ठीक समझ में आ जाता है तो दान कर देते हैं। क्या बात है, राघव मित्र मंडल। और दान के बारे में उन्होंने कल भी चर्चा किया, मेरे से आज भी किया, श्री कार्तिक राम यादव जी ने। 3 भाई हैं वह, जनक राम जी यादव, बसंत राम जी यादव। इधर बसंत, बीच में संत, उधर जनक, इधर कार्तिक। और प्रकाश बंसल, मंजूबाई, क्या नाम है उसका, रेणु अग्रवाल। बहुत बड़ी बात। राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, जानकी बल्लभ राधे श्याम। तो दान के लिए उत्साह से दान करने की इच्छा। जहां देखा कि यहां ठीक है वहां दान दे दिया। अन्नदान महादान है। इस राघव मित्र मंडल की ओर से हरिद्वार कुंभ मेले के महाभंडारा के लिए 200 कुंटल चावल दान देने का संकल्प हो चुका है। ताली बजा दीजिए। व्यास गादी आशीर्वाद देती है, आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और इस 200 कुंटल चावल के भंडारा को ग्रहण करने के लिए आप हरिद्वार भी सब लोग आए। राधाबाई और उसकी पुत्रवधू है, क्या है, दोनों ने मिलकर 1 कुंटल चावल देने का संकल्प लिया है। पूछ रहे थे कैसे आएगा आपके पास। मैंने कहा तुम तैयार करना, यहीं दे जाना कार्तिक राम के यहाँ, शिवरी नारायण में छोड़ जाओ। जनवरी महीने में, अगली जनवरी, ये तो नहीं, 1 साल बाद ये चावल जाएगा। संकल्प आज लोगे, 1 साल के बाद चावल आपका हरिद्वार जाएगा। इतना लंबा समय, तुरंत दान नहीं लेता हूँ, क्या करूँगा चावल धर करके मैं, खराब भी हो जाएगा। तो भगवान का लक्षण धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत संहिता। मित्रेय वंचकता, गुरो विनयता, चित्तयित गंभीरता। बाबा ध्यान देना, मित्रेय वंचकता, जो मित्र के साथ में निष्कपट व्यवहार करता है, मित्र से कपट नहीं करता, ये भगवान का लक्षण है। सुग्रीव से मित्रता किया लेकिन फिर कपट नहीं किया, विभीषण से मित्रता किया, कपट नहीं किया, ये भगवान का गुण है। अगर ये गुण आप में है तो समझ लो मनुष्य के रूप में आपने प्रभु का अवतार लिया है। और भगवान कोई अलग ढंग से थोड़े आता। मित्रेय वंचकता, बाली का वध करने के बाद क्या राम सुग्रीव का वध नहीं कर सकते थे? यदि उनके अंदर कपट होता तो सुग्रीव को भी मार देते और किष्किंधा का राज्य, लक्ष्मण को राज्याभिषेक कर देते। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सबका वध होने के पश्चात राम के अंदर यदि कपट होता विभीषण के प्रति तो विभीषण का भी वध कर देते और लंका के शासन पर भरत को लाकर बिठाकर सुशोभित कर देते। कपट नहीं था। लंकापति को मारने के बाद जब लंकेश का पद विभीषण को प्रदान किया,
विभीषण ने कहा प्रभु दंडवत प्रणाम है, चलो लंका में चरण रखो। बोले नहीं, लंका देखने की भी इच्छा नहीं है। सोने की लंका हो चाहे मिट्टी की लंका हो, देखने की भी इच्छा नहीं है। जाना तो अलग है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। लक्ष्मण तुम जाओ, विभीषण को राजगद्दी पर बिठाकर वापस आ जाओ। एक ईंट भी वहां से चुरा कर अयोध्या को नहीं लाई है। निष्कपट मित्रता जिसके पास में है वो भगवान का रूप होता है। आज भी भगवत रूप लेकर के बहुत सी नारियां बैठी हैं, भगवान रूप लेकर बहुत से पुरुष बैठे हैं, और भगवत का रूप लेकर के बहुत से महान संत भी प्रकट होते हैं। धर्म की रक्षा जो करे वो भगवान का रूप है। धर्म को बिगाड़े वो राक्षस है। चाहे साधु भेष में हो, चाहे गृहस्थ के भेष में हो, धनवान हो या निर्धन हो, यदि धर्म को बिगाड़ता है, मित्रों के साथ कपट करता है, कंजूस है, मक्खी चूस है, चोर है, निकम्मा है, और साथ में